सबसे पहले सिलाई शुरू करने से पहले जितनी जॉइंट थी उसको जोड़ लेंगे। उसके बाद दोनों उसके ऊपर इस तरह की तीर बना देंगे। दोनों का मुंह एक अपनी तरफ कर लेंगे, ये इस तरफ। अब जो इस तरफ के मुंह का है उन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे ताकि आसानी रहे। दोनों पर पहले निशान लगा देंगे ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो तीर का निशान लगाने से आगे के जो कपड़ा है वो फ़ौरन पहचान में आ जाता है कि इस तरफ हमें चून बिठानी है। अब ये दो जो डांच दिया था उसको बीच सेंटर पर रखकर इस तरह की हमें बड़ी वाली जो एक चून बिठानी है, जिसकी मार्जिंग फुल हमें 2 इंच का रखना है। पीछे के हिस्से पे ज़रा भी हमने चून नहीं ली है। अगर बड़ी औरत हो तो उसके लिए चून ले लेते हैं, छोटे बच्चों में तो चून की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ज़्यादातर कपड़ा मैंने आगे खींच लिया है, तमाम चून आगे ले लिया है। ये जो बीच सेंटर है इस तरह 2 इंच का गैप करके बड़ी वाली चून बनाएंगे। पहले पहले बीच की चून कर लेंगे और ये इस तरह से बनेगा, जिसका मुंह आगे की तरफ रहेगा। चून कपड़ा पलटेंगे तो बैक की तरफ से ये पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन जब हम पलटाएंगे तो ये आगे की तरफ मुंह हो जाएगा। पहले ये चून सेट करके एक पिन लगा देंगे या सुई टांग देंगे ताकि ध्यान रहे। उसके बाद जो ये बचा कपड़ा है उसमें दूसरी चून बनाएंगे। पीछे मैंने ज़रा भी चून नहीं ली है, सादा सिंपल है पीछे की तरफ बिल्कुल। ये जो चून है वो आगे की तरफ शुरू होगा, तो बीच के सेंटर पर ये एक चून आएगी और बाकी की छोटी छोटी चून 4 आई है इस तरह से। छोटे बच्चों में ज़्यादा चून तो होती नहीं है, बड़े हो गए तो उसके लिए ज़्यादा चून होगी। इस तरह डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये फिट हो जाए बराबर। ये रेडी हो गया है। ये चून है बड़ी वाली और ये छोटी, सबका मुंह इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है। जब ये पहनेंगी तो इस तरफ आगे की तरफ जाएगा सब चून। ये ये एक तैयार हो गया। अब दूसरा इसी तरह है, इस पर भी मैंने तीर का निशान दिया है जो उस तरफ जाएगा, ये उधर की तरफ मुंह होगा। क्योंकि चून हमें बिठाना है दोनों पर एक जैसा, मैंने कपड़े पर निशान दिया ये रहा इस तरह दोनों के ऊपर, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि मुझे चून कहाँ बिठानी है। जो तीर की तरफ है वहीं चून बिठानी है मुझे। फिर मैं समझा देती हूँ इसको खोल के। इसका मुंह इस तरफ है इस तीर का, तो ये इधर की तरफ सीधा हिस्सा है और इस फैब्रिक के ऊपर तीर का निशान इस तरफ है। तो दोनों तरफ जो सेंटर है वो बीच का यहाँ आएगा, यानी कि ये बीच का हिस्सा है आगे की तरफ वाला। और आगे की तरफ पर मैंने चून बिठाई है। यहाँ सेंटर पर ध्यान रख के दोनों तरफ का सेंटर बीच में बिठाएंगे और फिर वही 2 इंच का हम गैप फिर वापस से वो रखेंगे। चून का मुंह हमें उस तरफ करना है पीछे की तरफ, तो ये चून जब पलटाएंगे कपड़ा तो आगे की तरफ बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये पहले पिनअप कर देंगे 2 इंच वाला चून पहले, ताकि ये हटे ना। और उसके बाद जो ये है इसमें चून बिठाएंगे। इस चून को गिन लेंगे हमने कितनी बिठाई है, उतनी ही हम इसमें भी बिठाएंगे। ये 4 मिनिमम 4 चून थी जो बनी थी बड़ी बड़ी। अब ये थोड़ी छोटी छोटी ही लेंगे, जो मेन चून है वो बहुत बड़ी होगी, बाकी की सारी चून छोटी वाली बनेंगी। छोटी बच्ची का है 4 साल की, इसलिए छोटा कपड़ा दिख रहा है। अगर आप लोग बड़े का भी सेम कटिंग करना चाहो तो सेम मार्जिन रख के कटिंग कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि इस तरह की आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे। एक टैप सिलाई ज़रूर लेंगे, जिसको हम कॉर्नर सिलाई भी बोलते हैं। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब दोनों तरफ जब कॉर्नर सिलाई हो जाए तो इन दोनों नेफे को जोड़ देंगे। शलवार में 2 सिलाई और एक टैप सिलाई ज़रूर लिया करें, जिससे फिनिशिंग भी रहती है और फिटिंग भी अच्छी होती है। छोटे बच्चे वैसे भी कपड़े जल्दी फाड़ देते हैं, तो ये आसानी रहती है। दोनों तरफ सेम नेफे की सिलाई ले लेंगे। अब वापस से टैप सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर, नेफे के ऊपर कॉर्नर से बिल्कुल लेंगे सिलाई, ताकि बहुत प्यारी और खूबसूरत दिखाई दे। ये दोनों तरफ नेफे पे एक साथ सिलाई हो जाएगी इस तरह से। बाज़ लोग सब साथ में नेफा चिपकाने के बाद चुन लेते हैं, मैंने अलग अलग करके लिया है, इसमें ज़्यादा आसानी रहती है और भूल चूक नहीं होती है। यहाँ 3 इंच का मैंने मोरी लिया है, जो चौड़ाई में 3 इंच की है, और लंबाई में ये जो शलवार की 6 इंच 7 इंच रखी थी वही इंच का मार्जिन करके मैंने मोरी ली है। ये फैब्रिक को इस तरह से डबल कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। फारसी सलवार में थोड़ी मोरी चौड़ी होती है, अगर आप छोटी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये मैंने कपड़ा अलग से लिया है जो मार्च करके, जो पीछे की तरफ बैक की तरफ जाएगा। यहाँ पर मैंने 6 इंच का जो लास्टिक ले ली थी छोटी की, ताकि एक साथ सब एक काम हो जाए। अब इसको पहले चिपका लेंगे अस्त्री की मदद से ये बुकरम को, उसके बाद ये सिलाई लेंगे जो नीचे कपड़ा जॉइंट करना है। अब एक टैप सिलाई ले लेंगे इस तरह से, और उसके बाद ये कपड़े को पलट देंगे, ये जोड़ देंगे इस तरह। बुकरम के ऊपर ही इसको लगाना है, बिल्कुल नीचे नहीं जाना देना। ये हमारी मोरी तैयार हो गई। अब इस पर एक एक लेस लगा लेंगे, जिस तरह मैंने कमीज़ पर लेस का काम किया था सेम यहाँ भी कर रही हूँ।
बहुत हेवी लेस नहीं इस्तेमाल की थी, ये कपड़े की फैब्रिक की लेस थी जो बहुत प्यारी और हल्की सी थी। लेस बहुत खींचेंगे नहीं वरना कपड़ा खींचाव में पैदा हो जाएगा। दोनों मोरी तैयार इसी तरह करेंगे। उसके बाद यहाँ साइड से मैं सिलाई लेना शुरू करूँगी। यहाँ नेफे तक आकर अब पीछे की तरफ के लिए वापस से मार्च कर लेंगे दोनों कपड़े को मिलाकर और इस तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई ले ले। ये हमारी शलवार रेडी हुई है। नेफे का काम बाकी है, हमें इलास्टिक भी साथों साथ डाल देना है। ये हमारे दोनों पाइचे रेडी हो गए हैं। इस तरह से इलास्टिक पहले जोड़ देंगे। ऐसे तो बड़ी चौड़ी वाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को चौड़ी लेस बहुत चुभती है बाद में जाकर और परेशानी हो जाती है, तो ये जो बच्चों की इलास्टिक मिलती है वही लेके लगाई हूँ। इलास्टिक का काम हो गया है हमारा और हमारी ये फ़ारसी सलवार तैयार। दूसरी डिज़ाइनें वगैरह बच्चों की देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।